Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting ratios. Accounting ratios में हम आज पढ़ेंगे illustration 131. इस illustration में हम क्या करेंगे ना हम लोग रेशियो एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे. इसमें ऑपरेटिंग रेशियो निकालेंगे. कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस. केस 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स 5 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75,000. तो 5 लाख से 75,000 माइनस करेंगे तो सॉल्यूशन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी नेट सेल्स इंटू 100. दैट इज इक्वल टू केस 1 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 75,000 upon 5 lakh into 100, that is equal to 15%. ये होता है केस 1. केस 2 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स 6 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट 5,20,000. तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को नेट सेल से माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. तो दिस इज हाउ कम 6 लाख माइनस 5,20,000. ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट. केस 2 में 6 लाख माइनस 5,20,000 जो 80,000. ये 80,000 डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 13.33%. केस 3, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स 7,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%. इसका 20% निकाल देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 3,60,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट से निकालेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा. 36,000 माइनस करेंगे, फिर उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डिवाइड करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आएगा. तो नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. 7,20,000 का 20% माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 36,000, 1,08,000. ये 1,08,000 ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अपन नेट सेल्स इंटू 100 अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100, दैट इज 15%. This is done. Operating profit ratio and operating ratio are complementary to each other and thus sum of these two ratio is 100. When one such ratio is deducted from 100, the other is obtained. For example, एक एग्जाम्पल लेते हैं. If operating ratio 75% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी 25%. अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है 75% तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो विल बी 25%. देन कम्स इलस्ट्रेशन 132. कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से दे रखा है, वेजेस दे रखा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दे रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लॉस्ट बाय थेफ्ट. तो इसमें ये जो इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये तीनों है. ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस ये तीनों है. ये वाला ये तीनों को काट दिए, इस क्वेश्चन को लेना देना नहीं है. तो आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो यानी ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नेट सेल्स इनटू 100. That is operating profit is equal to revenue from operations or net sales minus cost of revenue from operations minus operating expenses, office and administrative expenses, selling and distribution expenses. ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है. ये दोनों ऑफिस, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. और वेजेस हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ऐड कर देंगे. तो wages is already included in cost of revenue from operations or cost of goods sold being a direct expense. ये जो wages है ना ये cost of revenue from operations में included है. ये wages cost of revenue from operations में included होता है. 24,20,000 ये वाला उसका अंदर ये wages है तो उसको separately नहीं लेंगे.
तो 24,20,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस करेंगे और ये दोनों 2,51,000 एंड 4,50,400, 2,51,000 एंड 4,50,400, तो आएगा 16,57,800। 16,57,800 by 47,99,600 into 100 is equal to 34.54%. This. Then comes your 133. So illustration 133. Revenue from operations 4,50,000. ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट दे रखा है, जबकि यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दे रखा है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 22,500, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 100, ग्रॉस प्रॉफिट 25 क्वेश्चन में दे रखा है। Revenue from operations is 100 plus 25, 125. When revenue from operations is rupees 4,50,000, cost of revenue from operations will be, इसको 125 में डिवाइड करो, 1 के लिए आ जाएगा, देन 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट आएगा 360। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 3,60,000 ये आ गया, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये 22,500 क्वेश्चन में दे रखा है, 22,500 यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। तो 22,500 माइनस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 3,82,500। तो 3,82,500 ये आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट, 3,82,500। तो 3,82,500 को हम क्या करेंगे ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस करेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करने में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा 67,500। ये 67,500 को हम न्यूमरेटर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लिखेंगे और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में डिवाइड करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में डिवाइड करेंगे into 100 is equal to 15%. This is the answer. Then illustration 134. Illustration 134. Operating cost 6,80,000. Gross profit 20%. Operating expenses 40,000. Calculate operating profit ratio. Operating profit ratio is equal to operating profit upon revenue from operations into 100. That is operating cost दे रखा है 6,80,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे 40,000। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट इज इक्वल टू 6,80,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 6,40,000। देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकलेगा ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमने निकाल दिया 6,40,000 यहाँ पे। तो 6,40,000 प्लस 25/100। क्यों, लेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 100, ग्रॉस प्रॉफिट 20। तो ये इस केस में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा 100 माइनस 20 80। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20/80 और 1/4 और 25% ऑन कॉस्ट। तो इसका 25% ऐड कर देंगे तो ये 8 लाख होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो 8 लाख को डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है 6,80,000। 8 लाख माइनस 6,80,000 इज इक्वल टू 1,20,000 इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
1,20,000 into 100 is equal to 15%. ये वाला 135 135 is, this is illustration 135. Operating profit ratio of a company is 20%. State giving region which of the following transaction will increase, decrease or not change the operating profit ratio. Increase, decrease or not change the operating profit ratio. 1. Purchase of a stock in trade 50,000, तो नो चेंज. कैसे ना, बोथ परचेज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट. खरीदेंगे तो परचेज बढ़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बढ़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा तो घटेगा उतना. हेंस नेट इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल रिमेन अनचेंज्ड, तो इसीलिए नो चेंज. सेकेंड, परचेज से रिटर्न, परचेज से माइनस होगा, क्लोजिंग स्टॉक से भी माइनस होगा, तो दोनों से माइनस होगा, तो आपके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल रिमेन सेम. देयर विल बी नो चेंज इन द रेशियो. नो चेंज. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा. बोथ परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक विल डिक्रीज बाय 10,000 और द सेम अमाउंट, and hence cost of revenue from operation will remain unchanged. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अनचेंज रहेगा. थर्ड होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑन सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 72,000 कॉस्टिंग 60,000. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑन सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑन सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 72,000 कॉस्टिंग 60,000. 60,000 का कॉस्ट का गुड्स 72 में बिकेगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा, तो देयर विल नो चेंज. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विल इंक्रीज बाय 72,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री विल डिक्रीज बाय 60,000. सिंस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इंक्रीज्ड बाय 20% ऑफ इन्वेंट्री, देयर विल बी नो चेंज इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. क्योंकि 12,000 बाई 60,000, 60,000 का 20% होता है 12,000, तो 20% बढ़ गया. तो आप ऊपर क्वेश्चन में देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 20%, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज नहीं होगा, क्योंकि 60,000 का 20% 12,000, तो 60,000 कॉस्ट है, 12,000 प्रॉफिट है, 72 हो गया, 60 का 72 में बिक गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम ही रहेगा. देयर विल बी नो चेंज इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. एंड फोर्थ वन, ये सारे सोच के करना है, एग्जाम में इस आएगा. स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इट विल ऑल्सो हैव नो चेंज, क्योंकि स्टॉक बढ़ेगा और ये परचेजेस घटेगा, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा. बोथ परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक विल डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट ऑफ 10,000 एंड हेंस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विल रिमेन अनचेंज्ड. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अनचेंज रहेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट योर operating net profit ratio, and in the next chapter we will be studying net profit ratio.